सत चैतन्य, सत चैतन्य। जब लो सत्संग हो, प्रेम से सत्संग सुनते रहें। सत्संग शांति का ही होता है। जहाँ शांति ना हो वहाँ सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग का थोड़ा अर्थ भी समझ लें कि सत्संग का मतलब क्या है। जब तक आप सत्संग का ही मतलब ना जानोगे तो सत्संग का लाभ नहीं हो सकता। तो सत्संग का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो सत्संग का सीधा अर्थ है, सत्संग का सीधा मतलब है सत्य का संग करना। सत्य का संग करना, सत्य का संग करना। अर्थ तो इतना ही है जो आपको छोटा सा लग सकता है, लेकिन जब सत्य का आप संग करने लगोगे, उसका पालन करने लगोगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सत्संग का अर्थ सत्य का पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, उस पर अमल करना है। आपके सिवाय इस जगत में जो कुछ भी है वो आपसे कुछ न कुछ दूर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे आपके पास आएंगे, सत्य के पास आएंगे, सत्य के पास आएंगे। आपके सिवाय और जो कुछ भी है वो आपसे कुछ न कुछ दूर जरूर है। आपके जो कुछ भी निकट है वो आप हैं। सच तो ये है, आप और आपके बीच में कोई निकटता नहीं है। आपके बीच में कोई दूरी नहीं है। आप हैं, आप सत्य हैं, आप एक मौजूदगी हैं। तो जो आपसे दूर है थोड़ा सा, आप उससे पूरा योग नहीं कर सकते। जो आप ही हो, आप उसी से अपना योग कर सकते हो। यानी कि सत्य की मौजूदगी आप हैं। सत्य उसी को कहते हैं जो आपसे कितना भी दूर ना हो। आपसे कितना भी दूर हो गया, आप उसका बोध नहीं कर सकते। ये एक सत्य है, ये एक विचार की बात है। जो निज बोध है, आत्म बोध है, आत्मज्ञान है, वो नहीं हो सकता उस चीज़ से जो आपसे थोड़ी सी भी दूर है। आपको ज्ञान तभी होगा जब उस चीज़ से सीधा स्पर्श होगा। हर एक चीज़ का ज्ञान तभी होता है जब आपका सीधा स्पर्श हो उस चीज़ से। अगर आपका सीधा स्पर्श नहीं है, आपका उसका बोध नहीं हो सकता। यानी कि कोई खाने की चीज़ है, जैसे खाने की चीज़ जो है उसकी दूरी आपकी जीभ से थोड़ी सी भी बड़ी रह जाए तो आप उस चीज़ का बोध नहीं कर सकते। समझ के इस बात को। कोई मिठाई है, कोई और चीज़ है, चरचरी है, मिट्टी है, आप उसका बोध तभी कर सकते हो तब उसका आप डायरेक्ट जीभ लगाओगे।
अगर मिठाई के बीच में और जीभ के बीच में बाण समान दूरी भी रह गई तो आप उसका ज्ञान नहीं पा सकते। और इसलिए बाहरी चीज़ों से आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ी बहुत दूर हैं आपसे। आत्मज्ञान केवल आपको अपनी आत्मा से होगा, क्योंकि आप आत्मा हैं। आपका डायरेक्ट संबंध है अपनी आत्मा से, डायरेक्ट संबंध से ज्ञान होगा। ये आत्म योग मैं सत्संग का थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूँ। धीरे धीरे आपको मैं ले आऊँगा सीधे पाधरे रास्ते पर, समझने के रास्ते पर। अब तो इतना ही आप समझ लो कि आप सत्य की मौजूदगी हो, सत्य की मौजूदगी हो, परमात्मा की मौजूदगी हो। आप परमात्मा का सार रूप हो, परमात्मा का सार रूप, ईश्वर अंश, जीव अंश, ईश्वर अविनाशी, विमल चेतन सुख राशि। जो ये आपकी आत्मा है, ये परमात्मा का सार रूप है। वो चेतन है, आप भी चेतन हो। वो नित्य है, आप भी नित्य हो। वो अनंत है, आप भी अनंत हो। वो अमर है, आप भी अमर हो। थोड़ा सा भी भेद नहीं है आप में और परमात्मा। परमात्मा आपके लिए आपके रूप में बैठा है। परमात्मा आपके लिए आपके रूप में बैठा है। आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने को निर्मल करना है, अपने को पवित्र करना है, अपने को खोल लेना है। अगर आपने अपने को निर्मल कर लिया, अपने को खोल लिया, और खोलते खोलते अगर आप अपने में जा ठहरे, खोलते खोलते अपने आप को अपने में ही जा ठहरे, तो समझो आपने परमात्मा को पा लिया। उदाहरण के तौर पर ये सूरज चमक रहा है, अनेकों किरणें हैं। आप भी परमात्मा की मानो के किरण हैं। अगर सूरज की किरण वापस सूरज की ओर चलना शुरू कर दे तो कहाँ जाएगी? सूर्य की किरण सूर्य की ओर चलना शुरू कर दे तो वो कहाँ जाएगी? वो सूर्य में जाएगी वापस, और सूर्य में जाएगी तो सूर्य ही हो जाएगी, वो सूर्य रूप हो जाएगी। अगर ये किरण बाहर को बढ़ती जाए, सूर्य की ओर ना बढ़े, ये किरण अपने आप से एकपन ना करे, तो सूर्य में वापस नहीं जा सकती। सीधा कनेक्शन किरण का सूरज से है, आपका भी सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। अगर आप अपने में ठहरो, जरा सी अंदर की ओर चलो, वापस चलो, आप कहीं नहीं जा सकते। वहीं जाओगे जहां आपने जाना है, जहां आपका स्वरूप है, जहां आपका निज स्वरूप है। बस मार्ग एक ही है, आत्म योग का मार्ग एक है, परमात्मा से मिलने का मार्ग केवल एक है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई जो परमात्मा तो एक है और रास्ते अनेक हैं, ये झूठ है। रास्ता एक है, परमात्मा एक है, और वो तुम्हारे अंदर से होकर के है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अंदर से होकर के है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा स्वरूप है। रास्ता एक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाहर मुखी अगर आप हो जाओगे तो अपने आप से दूर हो जाओगे। आपसे छोड़कर जितनी भी चीज़ें वो आपसे दूर हैं। जो आपसे दूर से हैं उनसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान उसी से होगा जो आपसे दूर ना हो। और आपसे दूर कौन है? आप हैं। सीधा अपने से कनेक्शन करिए और अपने आप से जुड़ जाइए तो परमात्मा का बोध हो जाएगा। जो खुद में ठहर गया जा करके, समझो परमात्मा से मिल गया। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो ठहर गया सो परमात्मा मिल गया। जितना तुमने ठहराव कमा लिया, जितना तुमने आत्मा में ठहराव पा लिया, समझो तुमने उतनी ही आत्मा पा ली, समझो तुमने उतना ही परमात्मा पा लिया। आप खुद में ठहरी अवस्था
ऊपर की होती है, सबसे परे की अवस्था है। जब आप खुद में ठहर जाएंगे तो वो अवस्था सबसे परे की अवस्था है। आप पार कर जाओगे, खुद में ठहर गए, इसका अर्थ है कि आप शरीर को भी पार कर गए, आप प्राण को भी पार कर गए, आप दिल को भी पार कर गए, आप मन को भी पार कर गए, आप बुद्धि को भी पार कर गए, आप अहंकार को भी पार कर गए, आप आनंद को, स्वाद को भी पार कर गए, आप अव्यक्त प्रकृति को भी पार गए। इससे परे आपकी आत्म स्वरूप है, वहां ठहर गए। प्रकाश को भी पार कर गए, शब्द को भी पार कर गए, अंदर के नज़ारों को भी पार कर गए, इस धरती को पार कर गए, इस प्रकृति को पार कर गए, तीनों लोकों को पार गए, कितने भी लोक अंदर सबको पार कर गए। अगर आप अपने आप में ठहर गए, सभी देवी देवताओं को पार कर गए, अगर आप खुद में ठहर गए, सभी देवताओं को, सभी शक्तियों को, सभी रिद्धि सिद्धियों को अगर आपने पार करना है, सीधा अपने से योग करिए डायरेक्ट और अपने आप में ठहर जाइए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भगाने की बात है कि, और सत्य तो यही है। अगर आपने सत्य का बोध करना है और सत्य का पाना है, डायरेक्ट अपने आप से जुड़ जाइए, किसी और से कतई मत जुड़िए। कैसी कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा देवता है, चाहे कुछ भी है, चाहे ईश्वर अलौकिक है, उससे मत जुड़िए, सीधा अपने से जुड़िए। अपने से जुड़ गए तो परमात्मा से जुड़ गए, अगर अपने से नहीं जुड़े तो परमात्मा से लेश मात्र नहीं जुड़ सकते। सब छोड़ छाड़ के अपने साथ एक हो जाओ, आत्म योग कमा लो। उदाहरण के तौर पर आप कैसे जचेगी कि आप परमात्मा ही हैं। कहते हैं एक बार की बात है कि एक शेरनी जंगल में बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होते ही वो शेरनी गुजर गई तो बच्चा रह गया। सुबह सुबह एक भेड़ बकरी वाला वहाँ गया, भेड़ बकरी चराने वाला, तो उसने उस बच्चे को देखा, शेर के बच्चे को, उसने उसको जो भेड़ बकरियों में मिला लिया, उसको पालने लग गया। भेड़ का बकरी का दूध पिलाता, घास खिलाता, उसको धीरे धीरे बड़ा कर लिया। वो भेड़ों में रहने लग गया, भेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा, भेड़ों की तरह से म्यां म्यां करने लग गया। तो वो अपने आप को, कहने का अर्थ क्या है, अपने आप को भेड़ ही समझने लग गया। जैसे हम भी समझते हैं ना साधारण जीव अपने आप को, मैं यही समझा रहा हूँ, आप साधारण जीव नहीं हो, आप साधारण इकाई नहीं हो, उस परमात्मा का विराट रूप हो। आपका कोई अंत कोई शुरू नहीं है, परमात्मा की कोई अंत नहीं है, आपका भी कोई शुरू नहीं है। आप अंत ढूंढोगे तो आपका अंत नहीं मिलेगा, आप शुरू ढूंढोगे तो आपका शुरू नहीं मिलेगा। आप अनंत हो परमात्मा की तरह से। तो हुआ क्या, एक दिन एक शेर आ गया। उस शेर ने क्या किया कि जो शेर है भेड़ों में रहता है, ये अपने स्वरूप को भूल चुका है। भेड़ों में रहने की बजाय, भेड़ों में रहने के कारण ये अपना आप को भूल चुका है, अपने आप को भेड़ समझने लग गया है। इसको कैसे सुझाऊं कि तू भी शेर है, तू भेड़ नहीं है। तो बड़े शेर ने आकर के, जंगल के शेर ने आकर के, जो भेड़ के रूप में शेर था, उसको समझाया कि भाई तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। उसको मना कर दिया कि मैं तो भेड़ हूँ, उस दिन का भेड़ों में हूँ, और मैं क्या हूँ, भेड़ ही तो हूँ। कहने लगा नहीं, तुम भेड़ नहीं है। तो कहने लगा कोई बात नहीं समझता तो तेरे को मैं ज्ञान तो करवाऊंगा कि तुम भेड़ नहीं, तुम शेर है। तो नहीं मानना कहने से उसको पकड़ के घसीट के, एक कुआं था, कुएं की कोठी पर उसको ले गया। कुएं में पानी था। कहने लगा ले ये कुएं में पानी है, इसमें झांक कर देख। कुएं में उसने झांक करके देखा, तस्वीर तो वो शेर की थी, भेड़ की तो नहीं थी। कहने लगा देख भेड़ में और तेरे में कितना अंतर है, तुम शेर है, ये भेड़ है। लेकिन बात तो यहीं तक है, ये कहानी तो, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि आजकल का ज़माना बड़ा टेक्निकल है, बड़ा तर्क का है, आदमी बात को मानता नहीं है। कितना समझाऊं, कितना बताऊं, उनके अपने तर्क हैं, विचार हैं, बीच में आ ही जाते हैं और वो सेट हो जाते हैं अपने हिसाब से।
कहने लगा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बड़ी भेड़ हूँ, ये थोड़ी छोटी भेड़ है तो मैं भेड़ ही हूँ। वो मानना नहीं, छोटा सा बड़ा सा रूप देख करके तो भी नहीं मानना। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आजकल की जो है ये शंकर औलाद हूँ। शंकर औलाद का मतलब एक बड़ी विकसित नस्ल, कि मैं बड़ी विकसित नस्ल की भेड़ हूँ और कुछ नहीं, ये भेड़ है तो मैं भेड़ हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी भेड़ हूँ। अब समझाने वाले को मुश्किल होगी, क्या करें। कुएं में मुँह भी दिखा लिया, समझा भी लिया, पकड़ के ले जा भी गया, फिर भी अपने आप को भेड़ मानता है। तो शेर ने क्या किया, शेर ने शिकार किया, शिकार करके मांस लाया कहीं से, मांस उसके सामने रख लिया कि इसको सूंघ ले। ज्यों जो भेड़ रूप में जो शेर था उसने मांस को सूंघा, दहाड़ उठा, मांस को सूंघते ही दहाड़ उठा, उसके अंतर के प्राण जो शेर के प्राण थे वो जाग उठे, वो भीतर से खुल गया, दहाड़ के कहने लगा मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। इस बात को समझते हो आप भी शेर हो, आप भी परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन आप दहाड़ कब मारोगे, तब आप ध्यान करोगे, तब आपको थोड़ा सा आत्मा की महक आ जाएगी, आत्मा का थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, अपना थोड़ा सा स्वरूप का पता चल जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा भीतर से खुल जाएगा। आप दहाड़ मारोगे, नहीं कह सकते कि हम भेड़ हैं, कि हम साधारण जीव हैं। मानने में है, मत मानो। आप परमात्मा का अंश हो, सार रूप हो, उसी की अभिव्यक्ति हो। विज्ञान क्या कहता है आजकल का, ये जो ये आपका शरीर है, और अध्यात्म भी कहता है ये आपका जो शरीर है ये सारी प्रकृति का निचोड़ है। ये प्रकृति है जो बाहर है, आग है, जल है, पानी है, आकाश है, शीत तत्व है, इसका ये निचोड़ है आपका शरीर। पृथ्वी से बना है, जल से बना है, पानी से बना है, इन चीज़ों से आपका शरीर बना है। इसलिए सारी प्रकृति में और आप में कोई भेद नहीं है, आपके शरीर में और सारी प्रकृति में कोई भी भेद नहीं है। जो ये सारी प्रकृति है वही आपका शरीर है। विज्ञान क्या कहता है, आपके शरीर में 75% पानी है, 75% पानी है आपके शरीर में, और जो सारी प्रकृति है उसमें भी 75% है। सारी जो प्रकृति है इसमें भी 75% है, बाकी और कुछ कुछ है। जितना पानी है वो सिर्फ 75% है। आपके शरीर में भी 75% है। जितना सारी प्रकृति में पानी है उसके अनुपात में आपके शरीर में भी वही पानी है। तो इससे ये सादृश्यता सिद्ध हो जाती है कि जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति के रूप में आपका शरीर भी है। एक दिन की बात है कि मैंने पूछ लिया कि आग में और शरीर में क्या अंतर है। आग में, अग्नि में, और आपके शरीर में क्या अंतर है। आपको कि सारा यंत्र है, आग आग है, शरीर शरीर है। शरीर जिंदा हो तो जला देगी, फूक देगी, वो तो बड़ी विपरीत है, शरीर से अलग है वो तो। मैंने कहा अलग नहीं है, शरीर और आग एक से ही हैं। शरीर में और आग में कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है, आग भी ऑक्सीजन से जीतती है, शरीर भी ऑक्सीजन से जीतता है। अगर आग को एक स्पेशल हवा होती है जिसका नाम ऑक्सीजन है, उसको वो ऑक्सीजन ना मिले तो अग्नि नहीं जल सकती, वो बुझ जाएगी। कहीं कोई दीपक जलता हो, उस पर कोई आप कटोरा मुद्दा मार दो, वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसको सांस नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और आपके भी नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, आप जीवित रह सकते हो। आँख नाक आपके बंद कर दें, उस आग की तरह से आप भी बुझ जाओगे। जैसे उसको हवा नहीं मिली, आपको भी हवा नहीं मिल रही है। तो ये मैं सादृश्यता आपको समझा रहा हूँ कि इस प्रकृति में और इस अस्तित्व में कोई भी अंतर नहीं है। इस सारे ब्रह्मांड का सार आपका शरीर है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो चैतन्य बैठा है वही है जो सारे ब्रह्मांड में बैठा है। जो सारे ब्रह्मांड में चेतन तत्व है, जो जागृत तत्व है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही आपके एक शरीर में बैठा है।
जो सारे ब्रह्मांड में बैठा है वही आपके शरीर में बैठा है। वो जो आत्मा जिसको बोलते हैं उस परमात्मा का सार है। जैसे ये शरीर प्रकृति का सार है, ये शरीर प्रकृति का सार है, आपकी आत्मा ही उसका आत्मा का परमात्मा का सार है। आप पूरे ही सार हो, क्या कहूँ। और आत्मा पूरी आप में, प्रकृति पूरी आप में, कैसे भिन्न करोगे। सिर्फ फर्क क्या है, आपने अपने आप को जाना नहीं है। जब जान जाओगे तो आप अनंत हो, नित्य हो, अमर हो। आपका कोई अंत नहीं है, कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये आत्म योग की बात बताता हूं मैं। जो आत्म योग से जुड़ जाता है इसका इनाम सत्संग है। खुल के बताता हूं, सत्संग का दूसरा नाम आत्म योग है, क्योंकि सत्य आपकी आत्मा के रूप में बैठा है। और सत्य का मैं योग बताता ही हूं। सत्य से योग सत्संग है, सत्य से योग ही आत्म योग है। तो आपका जो रास्ता है ये आत्म योग का है। अगर आपको कोई पूछे कि आपका रास्ता क्या है, आपके रास्ते का क्या नाम है, बता नहीं सकते जल्दी से। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अगर आपका कोई रास्ता है सीधे बोल दिया करो हमारा रास्ता आत्म योग है। आत्म योग का अर्थ है कि अपनी आत्मा से जुड़ना, उसे निर्मल करना, उसके अंदर ठहरना, उसको बांट देना। अपने को निर्मल कर लो, अपने को खोल लो, अपने में ठहर जाओ। ठहरने के बाद अपने आप को बांट दो, हो गया जीवन का लक्ष्य पूरा। अपने आप को बांट देने का क्या अर्थ है, अपने आप को दे दो इस दुनिया को, बांट दो अपने आप को, परमार्थ में आ जाओ, परोपकार में आ जाओ। आपके विचार ऐसे हो जाओ जो सबके हित में हो, आपके भाव ऐसे हो जाएं जो सबके हित में हो, आपके कर्म ऐसे हो जाएं जो सबके हित में हो। आप सब पूरे के पूरे ऐसे हो जाओ तो तुम पूरे संसार के लिए पैदा हुए हो, अपने लिए पैदा नहीं हुए हो। ये दे देना है संसार को। पहले अपने आप को निर्मल कर लो, उसको प्रकट कर लो, अपने आप में ठहर जाओ। ठहर जाए तो अपने आप को संसार को दे दो। ये गति बहुत दूर की बात है। अभी तो हम स्वार्थ में उलझे हैं, अभी तो मान सम्मान में उलझे हैं, अभी तो अहंकार में उलझे हैं, अभी तो इकाई रूप में उलझे हैं, अभी तो व्यक्ति रूप में उलझे हैं, अभी तो अंधेरे में हम घुले मिले हैं। इसे पार जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी क्या अवस्था, हमें क्या कर लेना चाहिए। तो ये आत्म योग की बातें बता रहा हूँ मैं, सत्संग की बातें ही बता रहा हूँ, नॉर्मल रूप से ही बताता हूँ। है तो थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी समझ में ना आए। धीरे धीरे सारी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी पेचीदगी कोई संस्कृत कोई अंग्रेजी तो मैं बोल नहीं रहा, सीधी हिंदी भाषा है। तो आत्म योग के बारे में आपको ये बता रहा हूँ, तो इसको आपने समझ लेना चाहिए। आपका रास्ता आत्म योग का है, खुद से योग का है, और किसी चीज से योग का कतई नहीं। जो अपने को छोड़ के किसी अन्य चीज से योग करता है, जोड़ करता है, उसको आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता, उसको सत्य कभी मिल ही नहीं सकता। ये गारंटी है, पक्की बात है। क्योंकि बोध है, बोध तभी होता है जब किसी चीज से हमारी दूरी ना रहे, और ऐसी चीज आप ही हो। अपने आप से आपकी कोई दूरी नहीं है, आप सीधे अपने से जुड़ सकते हो, सीधा अपना बोध कर सकते हो। आपका सीधा बोध परमात्मा का सीधा बोध है। मैंने थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी कि परमात्मा एक है और रास्ता भी एक है। ऐसा नहीं है कि तुम भूतों को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, पितर को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, देवी को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, देवता को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव जी को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे। ये आपसे दूर हैं, आपके निकट केवल अपना आपा है। आप पे से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। जो दूर है वो दूर है, दूर दूर वे दूर दूर की बात तुझे बहुत सुझाव है। हाजिर है हजूर साहेब काहे खाक मुखलावे। दूर दूर वे जो दूर, जिसने दूर की बात सुहाव है। हाजिर है हजूर साहेब और खाक मुख काहे लावे। जब हाजिर है हजूर साहेब, खाक मुख क्यों लाते हो तुम, राख मुख क्यों लाते हो तुम, असार में क्यों जाते हो तुम नैना के अंदर है तो बाहर नैना क्यों खोलते हो। जुड़ के तो देखो, एक बार बलिदान तो करके देखो, अपना सब कुछ छोड़ के तो देखो, सीधे अपने आप में आकर के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम हो क्या। लेकिन ये हिम्मत नहीं होती। संसार की चीजें भी तो कमानी है,
धन दौलत भी कमाना है, मान सम्मान भी कमाना है, प्रतिष्ठा भी कमानी है, पद भी पाना है, संसार में न जाने क्या क्या है, उसकी दौड़ में लगे रहिए और अपने आप को भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी दौड़ में ना लगो, मैं ये कह रहा हूं कि राइट रिलेशन, सारे आत्म योग का मतलब ये है कि राइट रिलेशन, राइट रिलेशन का मतलब ठीक संबंध। पैसा है आपके पास, उसे ठीक संबंध बना लो, पैसे से गलत संबंध ना बनाओ। शरीर है आपके पास, इसे ठीक संबंध बना लो, इसका मिसयूज ना करो, पैसे का मिसयूज ना करो, उसका यूज करो, ठीक से सदुपयोग करो। समय है आपके पास, सदुपयोग करो, उसको ठीक से बरतो। जो कुछ भी आपके पास आपके लिए जीने के लिए, जीवन के लिए जो कुछ आपका आधार है, उसे ठीक रिलेशन कर लो, बस उसको छोड़ना नहीं है। उसे साथ हमारा केवल हमने डायरेक्ट संबंध बनाना है उससे, और उससे हमें जो है ऐसा नहीं करना कि हम उसको मिस यूज कर लें, गलत प्रयोग कर लें। अंदर तुम्हारे आत्मा है, उससे भी संबंध कर लो। शरीर से ठीक संबंध गांठ लिया है, धन दौलत से ठीक संबंध गांठ लिया है, बाहर संसार से जो चीजें जरूरती हैं तुम्हारे लिए, उनसे ठीक संबंध गांठ लिया है, तो अपनी आत्मा से भी ठीक संबंध गांठ लो। बस फर्क यही आता है कि आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते, सारा संबंध बाहर जोड़ लेते हो, ये आपकी गति बुरी हो जाएगी। आत्मा से भी संबंध जोड़ लो, ये आपका ठीक संबंध हो जाएगा। ठीक संबंध का क्या अर्थ? किसी के पास 100 रुपये हैं, अगर वो 100 रुपये का सामान घर में ले आता है, सब्जी ले आए, फल ले आए, कोई ज़रूरत की चीज़ ले आए, तो 100 रुपये का ठीक यूज हो गया, उसका गलत यूज नहीं हुआ। इस अवस्था में रुपया खराब नहीं है, क्योंकि उसे तुम चीज़ ले आए अपनी जो ज़रूरत है तुम्हारी। लेकिन उसी 100 रुपये से आप बोतल खरीद लोगे तो घर में साग आएगा ना, सब्जी आएगा ना, कुछ नहीं आएगा। बच्चे भूखे मरेंगे ना, पढ़ सकेंगे, कुछ नहीं होगा। घर वाली छोड़ के पीहर जा बैठेगी, बच्चे इधर उधर गलियों में फिरेंगे। ये 100 रुपये का मिसयूज हो गया, 100 रुपये से गलत संबंध हो गया। अगर 100 रुपये की आप शराब ले आए, 100 रुपये अगर मीठ ले आए, 100 रुपये में कहीं ठेके में चले गए, कहीं और कुछ कर लिया, ये गलत संबंध हो गया धन दौलत से। धन दौलत से अपना ठीक संबंध करना है तो उसका ठीक यूज करो, जहाँ जरूरत हो उसको वहाँ ठीक करो, ठीक नीति से उसको कमाओ, बेईमानी से ना कमाओ, किसी का शोषण ना करो, किसी को दुख देगा उसको ना कमाओ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, समझने की हैं, ये सारी सत्संग की बातें हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, सब कुछ आपके पास है। केवल आपने एक राइट रिलेशन कर लेना है, सीधा संबंध ठीक कर लेना है। ये लाइट है, ये चला रही है पंखे, आपको हवा मिल रही है, क्यों मिल रही है? आपका संबंध इस लाइट से ठीक है, इसलिए आपने बटन से इनको चला लिया है, बटन दबाया है। अगर आप बटन को ना दबा करके सीधा तार को उंगली लगा के तुम पंखा चलाना चाहोगे तो मर ही जाओगे। ये लाइट से गलत संबंध है, अगर सीधा तार का हाथ लगाओगे। ये इससे बिजली से सीधा संबंध है आपका, सदुपयोग अगर बटन से चलाओगे ठीक है, अगर उसको हाथ लगाओगे डायरेक्ट तो गलत है। बस यही मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। आपने अपने आत्मा से, अपने शरीर से, अपने धन दौलत से, अपने यारे से, अपने प्यारे से, अपने बच्चों से, अपने घर बार से ठीक रिलेशन स्थापित कर लो। प्रेम का रिलेशन, प्यार का रिलेशन, एकपन का रिलेशन, इनके साथ संबंध करके आप भजन करके तो देखो कैसे खिल जाओगे। अपना बदलाव कर लो, बदलाव तो करना ही होगा। तो आत्म योग के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया, अब थोड़ी दूसरी तरह से देखता हूँ कि और अच्छी तरह से समझ जाओ। एक बार की बात है, इब्राहिम एक संत हुआ है। आत्म योग का क्या अर्थ है? इब्राहिम एक संत हुआ है जिसने यहूदी धर्म की स्थापना की। तो परमात्मा की भक्ति किया करता था इब्राहिम महात्मा जो था। तो परमात्मा ने जिसकी वो भक्ति करता था, वो परमात्मा तो नहीं था, कोई देवी देवता होगा, कोई अंश ईश्वर होगा, कोई अलौकिक ईश्वर होगा। उसने उसको आकाशवाणी कर दी। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है केवल एकांत में है, परमात्मा सभी जगह है, सभी जगह चेतनता है, सभी जगह चेतनता का नाम परमात्मा है। तो ऊपर से आवाज आ गई कि इब्राहिम, मैं जब खुश होऊंगा,
जब तू अपनी कोई प्यारी से प्यारी चीज बलिदान करेगा, मैं जब खुश होऊंगा तेरी भक्ति से, जब तू अपनी प्यारी से प्यारी कोई चीज का बलिदान करे, उसकी बलि चढ़ावे, तो मैं खुश हो जाऊं। तो उसने उसकी आवाज को सुन लिया और पालन करना शुरू कर दिया। बाहर की आवाज है तो ऐसा ही होगा, अंदर की आवाज कौन सुनता है? बाहर की आवाज सुनोगे तो ऐसा ही अनर्थ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हे परमात्मा, मैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज आप पर चढ़ाऊंगा ताकि आप खुश हो जाओ। तो उसने क्या किया, अपना सारा धन दौलत चढ़ा दिया, त्याग दिया। ऊंट थे और थे, पशु थे, सभी जो उनका बलि चढ़ा दिया, उनको मार मार के चढ़ा दिया उसके ऊपर। जैसे बलि नहीं चढ़ाते हैं भेड़ बकरियों की, उनको भी चढ़ा दिया। लेकिन परमात्मा खुश ना होया। परमात्मा ने फिर आवाज दी कि मैं इस तरह से खुश नहीं होऊंगा, जो तेरी प्यारी से प्यारी चीज है वो तो तेरे पास है, मैं वही चाहता हूँ। कहने लगा वो प्यारी से प्यारी चीज कौन सी है, आप बता दो, मैं चढ़ा दूंगा। कहने लगा आपका बच्चा है, आप ये बच्चा अगर मेरे पे बलि चढ़ा दें तो मैं खुश हो जाऊं। और देखो स्वार्थ में क्या होता है, ये बाहर की आवाज पालन करने से होता क्या है। अब बच्चे की बलि मांग रहा है उसका देवता, उसका परमात्मा, क्या वो परमात्मा हो सकता है? इसलिए कहता हूं दूर को छोड़ दो, आप वो ऐसे ही क्रम करवा लेंगे आपसे, जाने अनजाने सब ऐसा ही करवा लेंगे। तो उसने क्या किया, जो अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए अपना कटार ले आया कि इसको कल मैं बलि चढ़ा दूंगा, इसकी गर्दन काट दूंगा। बच्चा ले आया तो ला करके क्या किया, उसने कटार उठाई अपने बच्चे की तरफ, लेकिन अंदर की आत्मा ने मना कर दिया कि क्या अनर्थ कर रहा है तुम। ऊंट काटता है तो मना नहीं कर रही आत्मा, और कुछ काटता है जीव जंतु तो मना नहीं कर रही आत्मा, धन दौलत छोड़ रहा तो मना नहीं कर रही आत्मा। अब अपने निजी को काटता तो आत्मा मना कर रही है उसकी कि नहीं, काटना ठीक नहीं है। वो मना तो वहां भी करना चाहिए था, एक ऊंट को काटता है तो मना तो वहां भी करना चाहिए था। लेकिन ये निकटपणे में ज्यादा जो अन्याय करते हैं लोग, जब निकटपना हो तो भूल जाते हैं न्याय अन्याय को। तो उसने क्या किया कि वो कटार उससे चली नहीं, कटार नहीं चले तो कैसे काटूं, देखते हुए गर्दन कटेगी, खून बहेगा, कैसे काटूं मैं अपने हाथ से पाले हुए बच्चे को। तो उन्हें क्या किया, अपनी आंखों को पट्टी बांध ली, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली उसने, पट्टी बांध करके कटार चला दी। तो चला दी तो क्या हुआ, ऊपर से परमात्मा ने अपनी माया बदल दी। वो बच्चा तो दिया हटा और वहां एक बकरा खड़ा कर दिया, वो बकरा काटा गया बच्चे के स्थान पर। ये हेरा फेरी ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं जो धर्मों में स्थापित हैं। जो लोग धर्मों को मानते हैं उनके धर्मों में ऐसी चीज है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म है, ऐसी चीजें चलती हैं उनके अंदर। तो यहाँ मेरा विशेष पॉइंट क्या है, विशेष पॉइंट ये है कि वो बच्चे को काटना चाहता है और उसकी अंतरात्मा मना करती है। अगर वो अपनी आत्मा की सुनेगा, आत्मा उसको देख रही है, तो वो बच्चे को नहीं काट सकता। तो उसने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि ये ना दिखे बच्चा, इसको काटूं तो ये बच्चा ना दिखे। ये पट्टी कहाँ बंध गई है, ये आंखों पर नहीं है, ये उसकी जो अंतर आत्मा की आंख है उस पर बंध गई है ये। अब उसको मना कर दिया है एक तरह से, उसकी आंखों पर पट्टी बांधना अर्थ है कि उसने अपनी आत्मा की आंखों पर ही पट्टी बांध दी, यानी कि उसने अपनी आत्मा की अंतर आवाज नहीं सुनी, उसने आत्म योग नहीं किया, आंखों में पट्टी बांध के आत्मा की आवाज को अनदेखा करके उसको काट दिया। और ये आज तक बंधी हुई है पट्टी, जो पट्टी उस दिन बांध ली थी ये आज तक बंधी हुई है। सभी आत्मा की आवाज की अनदेखी करते हैं, यही आंखों पर पट्टी बांधना। बकरीद ईद तो अब भी मनाते हैं, बकरीद ईद जो है उस दिन बकरे चढ़ाते हैं, तो ये अब भी मनाते हैं। हिंदू भी चढ़ाते हैं, जीवों की बलि देते हैं। ये अब भी आंख का पट्टी बंधी हुई है, अंतर आत्मा की आंख को पट्टी बंधी हुई है। अगर अंतर आत्मा की आंख को जो पट्टी ना बंधी हुई तो अब भी नहीं कर सकते ये कुछ, एक कीड़ी को भी नहीं मार सकता। जिसकी आत्मा जागृत है, जिसको अनुभव है,
आत्मा एक है, परमात्मा एक है। वो तो कीड़ी को भी नहीं मार सकता, ये तो बकरों को काटते हैं, ये तो मेढों को काटते हैं, ये तो ये क्या मुर्गों को काटते हैं, क्या पता है क्या क्या काट के चढ़ा देते हैं। ये अंतर आत्मा की आंख व पट्टी तो आज तक बंधी हुई है। ये मेरा कहने का मतलब है, ये तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। हम उल्टा काम करते हैं तो क्या है वो, हम कोई उल्टा काम करते हैं तो क्या है वो, हमने अपनी अंतर आत्मा की आंख व पट्टी बांध दी है, इसलिए हम उल्टा काम कर सक रहे हैं। अगर हमारी आत्मा की आंख देखती रहे, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कोई आप हिंसा करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी को मारते हो, किसी का शोषण करते हो, शराब पीते हो, मांस मिट्टी खाते हो, इसका मतलब यह है तुम आवाज नहीं सुन रहे अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा की आंखों पर पट्टी अब भी बांधे हुए हो, सब तरह से पट्टी बांधे हुए आदमी, ताकि आत्मा ना देख ले। आत्मा के आंख के पट्टी बांध और कुछ करते रहो अंधेरे में। तो ऐसे ही एक और उदाहरण दूं मैं आपको कि दो चेले थे, शिष्य। उनमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मैं आत्म योग समझा रहा हूँ, आत्म योग का क्या मतलब है, अपने से जुड़ने का क्या मतलब है। ये व्यवहार में भी आपकी सहायता करेगा, ध्यान में भी आपकी सहायता करेगा, बोध में भी आपकी सहायता करेगा। दो चेले, एक चेला प्राणा चेला था, वो गुरु के पास जाकर के कहने लगा, महाराज कि तेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, आपकी गद्दी पर कौन बैठेगा, मैं सबसे पुराना चेला हूँ, हक तो मेरा है। गुरु ने कहा, देखो भाई, ये हक की बात नहीं है, ये पुराने नए चेले की बात नहीं है, ये बात है केवल गुण की। जिसमें आत्मा के गुण होंगे वो अपने आप गद्दी पर आ जाएगा, उसको गद्दी देने की जरूरत भी नहीं है, वो तो पहले ही गद्दी पर बैठा है, वो तो आत्मा की गद्दी पर पहले ही बैठा है। वो तो हम उसको बैठाएंगे तो सेवा ही देंगे, कुछ न कुछ तकलीफ ही देंगे उसको, वो तो पहले ही सुख में है। जिसमें आत्मा के गुण है उसको तो जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन परीक्षा कैसे हो कि कौन से चेले में आत्मा के गुण हैं और कौन से में नहीं हैं। तो गुरु ने कहा, चलो तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ। एक दिन क्या किया, गुरु ने दो कबूतर मंगवा लिए। गुरु ने दो कबूतर मंगवा लिए, कहने लगे जाओ इनको मार लाओ, तुम जहाँ कोई ना देखता हो वहाँ मार लाओ, जहाँ कोई भी ना देखता हो इन कबूतरों को मार लाओ, और जो मार के सबसे पहले आ जाएगा उसको गुरु बुद्धि मिल जाएगी। अब क्या किया, दोनों शिष्य थे, वो कबूतरों को लेकर के चले गए, जगह ढूंढने लग गए कि ऐसी कहाँ जगह है जहाँ कोई भी ना देखता हो। एक ने तो क्या किया, द्वार से परे जाके उसकी गर्दन तोड़ दी और झट वापिस ले आया, और दूसरा जाकर के उसको यूं का यूं जीवित ले आया। द्वार से परे गया, उस द्वार से परे गया, किसी कमरे में गया, उसको मारना चाहा लेकिन मार नहीं सका, मार नहीं सका। एक द्वार की ओट में होते उसको मार लाता है, एक उसको हर एक चीज जा कर के देख देख करके जहाँ कोई भी ना नहीं मार सकता, वो कबूतर को जीवित ले आता है। अब जो जीवित ले आता है ये तो है आत्मयोगी। इसने आत्मा को सुना है, आत्मा को पुकारा है, उसका पालन किया है। कहने लगा, भाई तू जीवित क्यों ले आया? कि महाराज मेरे को ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ साक्षी ना हो, ऐसी जगह मेरे को कोई तो नहीं मिली जहाँ साक्षी ना हो। जहाँ कोई भी नहीं था वहाँ मैं तो था, जहाँ कोई भी नहीं था मैं तो था, मैं तो देख रहा था, मैं कैसे अनर्थ करूं, मैं देख रहा जब। यही मैं समझा रहा हूँ आत्म योग की बातें। साक्षी हो तुम, परमात्मा भी साक्षी है, इसलिए तुम एक हो। तुम साक्षी, परमात्मा साक्षी, तुम साक्षी, तुम सर्वत्र हो। कहाँ नहीं हो तुम, जहाँ भी होगे तुम ही होगे। ऐसी कोई जगह नहीं हो सकता जहां तुम नहीं हो सकते। सभी जगह तुम दृष्टा रहोगे, दृष्टा रहोगे तो परमात्मा देख रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही देख रहे थे, मेरे रूप में परमात्मा ही देख रहा था, मेरे रूप में कैसे मार दूं इसको? मेरे को जगह नहीं मिली जहाँ साक्षी ना हो, जहाँ दृष्टा ना हो। तो कहने लगा ये बैठेगा गद्दी पर। वो तो अंधकार में था, स्वार्थ में था, वो तो जो है
अहंकार में था, उसको तो कहीं भी नहीं, उसको तो द्वार से परे कोई देखता भी हो तो भी तोड़ लेता, झूठ भी बोल देता कि वहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं तोड़ लाया। तो ये मैं आत्म योग की बातें समझा रहा हूँ, व्यवहारिक बातें भी समझा रहा हूँ। तो उल्टा सुल्टा कोई काम ना किया करो तुम, ये सोच करके गुरु नहीं देख रहा, कि परमात्मा नहीं देख रहा, कि कोई भी नहीं देख रहा। देख रहा है। कौन देख रहा है? क्या तुम नहीं देख रहे? तुम ही तो परमात्मा की मौजूदगी हो, तुम ही तो गुरु की मौजूदगी हो, तुम ही तो सारा सत्य हो। क्या तुम नहीं देख रहे? तुम देख रहे तो क्या कैसे करोगे आप? अपने आप को खो करके तुम कुछ भी अनर्थ कर सकते हो, अपने आप को पा करके कोई भी अनर्थ नहीं कर सकते। सभी जगह तुम हो, तुम दृष्टा हो, तुम्हारी आत्मा सभी जगह है। अगर तुम पालन करोगे तो बात बन जाएगी। अब यहाँ सत्संग के दो रूप हो जाते हैं। एक तो रूप ये हो गया सत्संग का सुनना, जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये सत्संग का सुनना है, आप सुन रहे हैं। एक है सत्संग का पालन करना, एक है सत्संग करना। सत्संग सुनना और सत्संग करना ये हैं तो एक ही सत्संग के दो ढंग है। लेकिन ये सुनना है, ये थोड़ी सी देर का है, घंटे 2 घंटा सुनो के आप सुन करके घर चले जाओगे, बाहर जा करके बाहरी चीज़ों से एक हो जाओगे, सत्संग को भूल जाओगे। ये घड़ी 2 घड़ी का सत्संग है जो मैं सुना रहा, जो सुना जाता है। लेकिन सत्संग करना दूसरी बात है, सत्संग सुनना करना दूसरी बात है। सत्संग करने का मतलब है जो तुम्हारी आत्मा बताए उसका पालन कर लो। सत्संग करना ये है, सुनने से कुछ नहीं होगा, सत्संग करना होगा। जैसे कि एक जमींदार ने कुछ जमीन बेच दी, एक जमींदार ने कुछ जमीन बेच दी। बेच दी तो क्या हुआ, एक दिन बेच दी, क्या उन्हें बयाना ले लिया। बयाना ले लिया तो एक दिन के बाद एक और ग्राहक आ गया। उन्हें क्या किया, कितने में बेची है भाई? इतने में बेची है, कि बयाना पलट दे। यानी 10,000 का बयाना लिया है तो मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, उसका बयाना पलट दे, ज़्यादा रेट में मेरे को दे दे। और वो बयाना पलट देता है। यहाँ आत्मा नहीं, यहाँ पैसा है, यहाँ धेला है, या जमीन है, यहाँ तुम नहीं हो, यहाँ प्रमाणिकता नहीं है, यह आत्मयोग नहीं है, क्योंकि वो पलट गया, वहाँ इंसान है नहीं। और एक आदमी है बयाना लेकर के नहीं पलटता है, यूँ कहा तो कितना भी नुकसान हो जाता है लेकिन अपने वचन का पालन करता है। यहाँ आत्मा है, यहाँ तुम हो, यहाँ तुम्हारा अपना आपा है, यहाँ गुरु है, यहाँ परमात्मा है, यहाँ हर एक चीज़ है। अगर आप वचन से नहीं पलटते हो तो आत्मयोग है, पलट जाते हो आत्मयोग नहीं है। लोभ में आ जाते हो आत्मयोग नहीं है, लोभ को त्याग देते हो तो आत्मयोग है। तो ये आत्मयोग की मैंने बातें आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा है तो कठिन, पालन करोगे तो कठिन है, सुनने में कठिन नहीं है, पालन करके देखे। एक आदमी पालन कर देना हीरा हो जाएगा, निखर जाएगा। मेरे कई बार कहते हैं कि कोई चेला बनाया है, भाई चेले बनाने से नहीं बनते, चेले तो प्रकट होते हैं, बनाने से नहीं बनते। कोई ईट पत्थर का कोई चेला थोड़ा ही बनाया जा सकता है कि अभी बनवा दिया, कि मेले में लिया, कि बाजार में लिया, कि अनाथालय में लिया, कि बुढ़ा लिया, को पुचकार लिया, खड़ा कर लिया कि ये मेरा चेला है, ये होनहार, इसको बैठा देंगे। चेले प्रकट होते हैं, चेलों के अंदर आत्मा प्रकट होती है, उनको बैठाओ ना बैठाओ तो फूल की तरह से महक देंगे। समझे ना इन बातों को? तो मैं समझता हूँ ये बातें, अगर कोई पालन करता ही हो इस तरह से, कोई न कोई तो खड़ा हो ही जाए, कोई न कोई तो उभर के आ ही जाए। किसी के अंदर से तो महक आएगी, किसी के अंदर से सुंदरता निकलेगी, कोई तो खिलेगा, कोई तो अधर्म में खिलेगा। लेकिन नहीं खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा? क्योंकि आत्मयोग नहीं है। सुनना सुनना है, आत्म करना कति नहीं है। करके भी देख लिया करो, जो आत्मा के उसका पालन कर लिया करो, हो जाएगा। तो एक शब्द भी है छोटा सा कि उमरिया जा रही भाई जाग ले जागना हो तो। उमरिया जा रही भाई जाग ले जागना हो तो। बाहर तो नहीं दीदारा है, छाया है आवती जाती, प्यारा तो घटके माही मिल ले मिलना हो तो। प्यारा घटके माही मिल ले मिलना हो तो, उमरिया जा रही भाई जाग ले जागना हो तो।
अब उम्र या जा रही है आपकी, आपको लगता है जैसे आपने नहीं जाना है। आप तो उसी दिन से घटने लग गए थे जिस दिन से आपने जन्म लिया। उसी दिन से साथ साथ में मौत भी साथ ही थी। बच्चा पैदा हुआ तो साथ में मौत भी थी। जो बच्चा है वो मौत का बच्चा रूप है। जिसको आप बच्चा कहते हो ना, वो मौत का ही छोटा रूप है। जिसको आप बच्चा कहते हैं, जो जन्म लेता है, वो मौत का ही एक छोटा रूप है। वो मौत का छोटा रूप, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जवान हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। कौन मरता है? ये वही बच्चा तो मरता है जिसने जन्म लिया था। वही मरता है कि कोई और? तो ये तो मौत तो तुम्हारे साथ है, साथ लगी हुई है। बच्चे थे तो भी मौत का ही रूप था, जवानी है तो भी मौत का रूप है, बुढ़ापा है तो भी मौत का रूप है। ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है जैसे बीज का पेड़ बनता है। ये मौत ही बढ़ती है। आपको पता नहीं है कि आपका जो रूपांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये मौत का ही रूपांतरण हो रहा है। ये ना सोचो कि आप नहीं मर रहे हो, आप डेली मर रहे हो, बैठे बैठे मर रहे हो, अब भी मर रहे हो। आपको पता ना हो तो बात दूसरी है। हर एक सेल है आपका बन रहा है, साथ में मर भी रहा है। तो धीरे धीरे आप मर रहे हो। खतरा यही है कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। अगर धीरे धीरे ना मरो तो आपको भयभीत हो जाओगे। धीरे धीरे मर रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि हम मर भी रहे हैं। आप तो जीवन में खिल रहे हो, भोग रहे हो, विलास कर रहे हो। आपने कहाँ मरना दिखता है? कोई मर जाता है, कह देते कोई बात ना, परमात्मा की फसल है, काटेगा परमात्मा। काची काटो चाहे पाकी काटो। लेकिन कोई खुद का मर जाए तो क्या कहेंगे? दूसरे का मरे तो फसल, अपना मरे तो क्या? हाय, परमात्मा ने ऐसा नहीं करना चाहिए। काची फसल तो नहीं काटनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं जो भोगी विलासी हैं कि कोई बात नहीं, कच्चे काट लो। आप कच्चे काटने की कोशिश करते हैं, परमात्मा थोड़ी सी अपने वो हो जाता है, नियम का पालन हो जाता है, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आप जाग जाओ। जागना हो तो जागना ही हो तो जाग लो। अगर ना जागना हो तो बात दूसरी है। जागना हो तो जाग लो और अभी जाग लो। अभी सोच लो हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो सोच लिया तो उसका पालन कर लो तो बात बन जाएगी। अभी जाग सकते हो। बस जागने में एक समस्या है। वो समस्या आपको मैं बताऊं, वो है कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन, सुख का मंडल। जो सुख का मंडल है ये आपको जागने नहीं देता। जैसे आपने सत्संग में आना चाहा और गर्मी हो रही है और आपके मन में आ गया क्या करेगा सत्संग में, यहाँ पंखा चलता है, एसी चलती है, सारी मौज है, अपन ढंग से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो सत्संग का क्या करेंगे? वो सुख से नहीं निकल सकता, सत्संग छोड़ देगा। ये कंफर्ट जोन है। वो ध्यान नहीं करेगा, वो कंफर्ट जोन है। वो सुख को देखेगा, ध्यान को नहीं देखेगा। वो सुख को देखेगा, सत्संग को नहीं देखेगा। ये एक सुख का जोन है, ये एक सुख का मंडल है जो आदमी को सम्मोहित कर लेता है, अपने में काबू कर लेता है, उसको करने नहीं करने देता। इसका दूसरा नाम एक और भी है, आलस। ये आलस भी है दूसरे रूप में। आलस ही तो होता है गहरे में। सत्संग को छोड़ रहे हैं और अपना सुख के लिए आप घर में रह गए हैं। ये जो ध्यान नहीं कर रहे हो, सुख के लिए आप गुदड़े में पड़े रहते हो, नहीं करते ना ऐसा। दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है, कहते रहते कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल करते करते अगला जन्म भी निकल जाएगा। ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी निकल जाएगा। एक कबीर बादशाह की एक बात आती है बड़ी बढ़िया। किसी कबीर को किसी ने कर दिया सवाल कि महाराज सत्संग में कितने बार जाना चाहिए, सत्संग कितनी बार सुनना चाहिए? कहने लगा भाई दिन में एक बार तो सुने लो, अगर सुना जाता हो तो। कहने लगा महाराज ठीक है, अगर एक दिन में ना सुना जा सके तो कि 2 दिन में एक बार सुन लो। 2 बार में भी ना सुना जाता हो तो क्या करे कि 1 हफ्ते में एक बार सुने लो। तो 1 हफ्ते में ना सुना जाए तो क्या करे? तो 2 हफ्ते में तो सुने लो। कि 2 हफ्ते में ना सुना जाए तो क्या करे? कि महीने में तो एक सुने लो। कि सत्संग 1 महीने में ना सुना जाए तो क्या करे? 6 महीने तो एक सुने लो। कि जिस 6 महीने भी ना सुना जाए तो साल में सुन लो, एक सुन लो, साल में सुन लो। कि साल में भी ना सुना जाता बोला मर जाओ बस। और क्या करोगे? तो मरे हुए तो अब भी हो। जब करे नहीं सकते सत्संग, करे नहीं सकते, आप कौन सा जीवित हो? इससे अच्छा मरना है।
मैं यही कह रहा हूँ, सत्संग के बारे में ज़्यादा समझा रहा हूँ। सत्संग का अर्थ है सीधा आत्म योग, और आत्मा का पालन कर लो आप, ठीक है ना। आत्मा का पालन ना करो, आत्मा का पालन कर लो और मजा ही है। ऐसा ना हो जाए जो इंद्र के साथ बनी थी। इंद्र को एक बार श्राप मिल गया, इंद्र को श्राप मिल गया कि जा तू सूर्य बन जा। अंदर को श्राप दे दिया कि तू सूर्य बन जा और पृथ्वी लोक पर चला जा। अंदर पृथ्वी लोक पर आ गया, सूर्य बन गया। सूर्य बन गया तो सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करती है, कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ ही खाता है, उसी में रहता है। 10-12 बच्चे भी हो जाते हैं सूर्य को। तो क्या हुआ, वो इस तरह से कीचड़ में रहते रहते मजा मान गया। बच्चे पैदा हो जाए, 10-12 बच्चे हो गए, वो पाल दिए, वो अगले पाल दिए, और पाल दिए, और पाल दिए। कीचड़ में जो मजा आ गया अपने योनि में, तो ये अपने जो सुख के जोन में आ गया। सुख का जोन ये घटिया जोन भी होता है, जिसमें आदमी ऐश करते रहते हैं, उसको ऐसे मान लेते हैं। कीचड़ में लेटने को, खाने को, पीने को, शराब को, मांस को, उसको अपना जो है आनंद का मान लेते हैं रास्ता। तो उसका श्राप पूरा हो गया, इंद्र का शाप पूरा हो गया, लेकिन अपने असली रूप में ना आवे। देवता ने सोचा भाई उसका तो श्राप पूरा हो लिया, और तो सूर्य बनी रहने में राज्य है, वो नहीं आ रहा। वो अपने 5-10 बच्चे हैं, किचन में पड़ा रहता है, उनको दूध पिलाता रहता है, बड़ा सुखी, उसमें आँख मीच के पड़ा रहता है। देखे ना सूर्य तुम आँख मीच के पड़ी रहते, बड़े आनंद में, कीचड़ में बड़ा आनंद लेते हैं। तो कहने लगा, उन्हें दूत भेज दिया कि भाई लाओ, इंद्र को कह दे तेरा श्राप पूरा हो गया, तो तुम अपने असली रूप में आ जा। तो आकर के कहा उसके देवदूत ने कि तेरा श्राप पूरा हो गया और तू चल वापिस अपने स्वर्गलोक में। कहने लगा कौन सा इंद्र है, कौन इंद्र है, मैं तो मजा ले रहा हूँ यहाँ, ऐसा मजा तो कोई भी नहीं ले रहा, मैं नहीं चलता। मना कर दिया, नहीं चला। तो इंद्र ने खुद आना पड़ा, इंद्र ने भी शिक्षा दी तेरा श्राप पूरा हो गया तो चल, लेकिन मना कर दे। जैसे हम कर देते हैं ना, सभी कर देते हैं ऐसा, अपने सुख जोन में जा करके, कैसा भी हो, बूढ़ा अच्छा हो, उसके अंदर जाकर धसड़ जाते हैं, जैसे दल में धसड़ गए हों। तो इंद्र ने क्या किया, अंत में उसके शरीर को तोड़ दिया, उसके शरीर को मार दिया। शरीर को मार दिया तो इंद्र निकल आया उसके अंदर से, हाँ भगवान ही चलाऊंगा। अब देह भान उसका खत्म हो गया, देह से मोह भंग हो गया। तो उसका क्यों हो गया, जब उसको उस कंडीशन से हटा दिया। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर इस बाहर के संसार के सुख में तुम ये सोच रहे हो ना कि वो चीज हो सकता है, तुम कीचड़ का मजा ले रहे हो। अंदर समाधि का, ध्यान का मजा दूसरा होता है, वो भी ले लिया करो। तुम कौन राज्य है इस योनि को छोड़ करके, चाहे मरे से मरे आदमी हो, चाहे उसको ग्लूकोज चल रहा हो, चाहे बिल्कुल नाड़ी थम गई हो, उसे कोई कहेगा ना जीने को जी करता है, मरने को कहेगा जीने को जी करता है ना। ऐसा ही इतने चिपके हुए हम इस शरीर से, इस दुनिया से, इस मान से, सम्मान से, धन दौलत से। तो मेरे कहने का मतलब है, तुम सारी बातों की एक बात ले लो कि तुम परमात्मा की मौजूदगी हो। अगर अपने आप को खोल के देखो तो आपका पता चल जाएगा, आप अनंत हैं, आप नित्य हैं, आप चैतन्य हैं, आपका कोई शुरू नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है। बार बार आते जाते रहो, लेकिन ये आना जाना अंधकार का आना जाना है। अगर आत्मा को पालोगे तो ये आना जाना प्रकाश का आना जाना हो जाएगा। छाया जो है, छाया कब दिखाई देती है, जब थोड़ा सा प्रकाश हो। और छाया कब दिखाई नहीं देती है, जब अंधकार हो। अंधकार में छाया नहीं बनती ना। इसलिए जो काले दिल के, काले मन के जो आदमी होते हैं, जो भूंडे दिल के, जो बुरे आदमी कहते हैं, वो काले दिन के अज्ञानी होते हैं। उनको ये छाया नजर नहीं आती हैं। उनके अंदर कितनी भी बुराइयां घुसती रहे, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर बुराइयां घुस रही हैं। लेकिन चेतन आदमी है, थोड़ा सा प्रकाश आदमी है, उसके अंदर थोड़ी सी बुराई जो चली गई, उसको पता चल जाएगा कि बुराई एक छाया है। प्रकाश में छाया दिखाई दे जाती है, अंधेरे में छाया दिखाई नहीं देता। जो ये तुम्हारी बुराइयां हैं, जो बुरी बुरी आदतें हैं, ये छाया लगा लो इनको। अच्छे आदमी को दिखाई दे जाती हैं और बुरे को नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंधकार रूप होता है। वैसे भी तो आप देखते होंगे काफी लोग कपड़े काले पहनते हैं। काले कपड़े क्यों पहनते हैं कि बाहर से दाग लगते हो दिखाई ना दें। और सफेद कपड़े जो पहनते हैं उन्हें मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा छींटा लग जाए तो दिखाई दे जाता है। थोड़े से सांस में, थोड़ी सी रोशनी में कोई भी दोष तुम पर आएगा तो वो प्रतीत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़े होश में आ जाओ कि तुम्हें दोष प्रतीत होने लग जाएं तुम्हारे, और उनको आप साफ कर दें, लगते ही साफ कर दें। और जो अंधकार भरे लोग हैं,
जिनके अंदर चेतनता नहीं है, अज्ञान है, अंधकार है, उसमें तो कितना भी वो तो ऐसा है कि जैसे कूड़ा दान हो, कुछ भी घुस जाए उसको पता नहीं चलेगा। जैसे काले कपड़े में कितनी कालस लगती रहो, बल्कि कालस और भी चमकेगी। काली जूती को कितनी चमका दो और चमक मारेगी। ठीक है, तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को निखार लो, अपने आप को प्रकट कर लो और इस दुनिया को अपने आप को दे दो। लो हम तुम्हारे लिए। इतना सत्संग बहुत है। सचेतन